लड़के ने जैसे ही अपने छोटे से एयरक्राफ्ट मॉडल को हल्का सा धक्का दिया, उसे यकीन ही नहीं हुआ, वो खुद चलने लगा। वो जमीन पर रखे एक बाल्टी को धीरे धीरे धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। लड़का चौंक गया, उसे लगा शायद ये प्लेन अब जिंदा हो चुका है। अपनी सोच को परखने के लिए उसने नौकरानी की नजर बचाकर एक सीढ़ी खींची और प्लेन को खुद से बांधकर चढ़ गया छत पर। वो चाहता था ये प्लेन उसे उड़ने का मौका दे दे, लेकिन इससे पहले कि वो कूदता, उसकी माँ ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। प्लेन गिरकर नीचे आ गया। इसके बाद माँ ने उसे डांटा और साफ कहा कि अब वो प्लेन नहीं छुएगा। उन्होंने प्लेन को स्टोर रूम में रखकर दरवाजा लॉक कर दिया। लड़का मिन्नतें करता रहा, पर माँ नहीं मानी। उसी रात कुछ अजीब हुआ। वो बंद प्लेन अचानक खिड़की से उड़कर कमरे में घुस आया, जैसे किसी पागलपन में बेकाबू हो गया हो। माँ डरकर झाड़ू उठाकर उसे मारने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, प्लेन से लाल रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर माँ चीख पड़ी और लड़का डर के मारे माँ से लिपट गया। अजीब बात ये थी कि वो प्लेन थोड़ी देर बाद शांत हो गया। माँ डर के कारण झुक गई और प्लेन लड़के को लौटा दिया। लेकिन रात को उन्होंने अपने पुराने दोस्त माइक को कॉल किया और पूरी कहानी बताई। फिर जब लड़का सो गया, माइक और माँ ने प्लेन को चुपचाप उठा लिया। माइक उसे लैब ले गया, स्कैन किया, कोई बैटरी, कोई वायर, कुछ भी नहीं, जैसे कोई जादुई चीज हो। उन्होंने हाइड्रोलिक प्रेस से टेस्ट किया, लेकिन प्लेन को खरोंच तक नहीं आई। उधर लड़का भी जान गया कि प्लेन गायब है और वो रात में ही लैब पहुंच गया। माइक फोन पर बात कर रहा था। लड़के ने चुपके से प्लेन उठाया और छिप गया, लेकिन माइक ने देख लिया। तभी भारी अलमारी गिर गई और उसी अफरा तफरी में लड़का भाग निकला। सिक्योरिटी अलर्ट ऑन हो गया, पर लड़के के पास पापा का वर्क आईडी था, जिससे वो सीधा लैब की टॉप बिल्डिंग तक पहुंच गया। वहां उसने एक और पागल फैसला लिया। प्लेन को फिर से खुद से बांधा और छत से छलांग लगा दी। और यकीन मानिए, प्लेन ने सच में उसे उड़ने में मदद कर दी। नींद और थकान से वो बेहोश हो गया, लेकिन प्लेन फिर अकेले उड़ता हुआ उसके घर की खिड़की पर पहुंचा। माँ ने देखा तो डर गई, पर जब देखा कि प्लेन बस खिड़की के बाहर मंडरा रहा है, तो बाहर आई। प्लेन उन्हें जैसे किसी और ले जाना चाह रहा था। वो कार लेकर उसके पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाकर एक टावर पर पहुंची, जहाँ लड़का बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसे बचा लिया। तभी माइक भी वहाँ पहुँच गया। उसने फिर से प्लेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्लेन बेकाबू होकर उसके हाथ से छूट गया और सीधे माँ के पास लौट आया। अब माँ को समझ आ गया ये कोई मामूली खिलौना नहीं। उन्होंने प्लेन को गाड़ी की डिक्की में डाला और वहाँ से निकल गई। उस रात लड़के ने फैसला लिया, अब ये सब खत्म करना होगा। वो चुपचाप रेत में प्लेन को दफनाने गया। ऊपर कुछ पत्थर रख दिए, एक छोटा सा मेमोरियल बनाया। फिर उसने एक ख्वाहिश मांगी, काश एक बार पापा से मिल पाऊं। वो मिट्टी हटाने लगा, लेकिन न प्लेन मिला न पापा। वो उदास था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसके पापा सच में वहाँ थे। वो दौड़कर गले लग गया। पापा ने प्यार से कहा, अब तुम्हें मम्मी का ख्याल रखना है। वो धीरे धीरे बूढ़ी होंगी और तुम बड़े हो जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब आसमान में तारे दिखे, समझना मैं वही हूँ। फिर उन्होंने एक नाव को समंदर की ओर धकेला और सफेद रोशनी में विलीन हो गए। लड़का वहीं खड़ा था, आंखें सूखी थी, लेकिन दिल भरा हुआ। उसे अब समझ आ गया, पापा कहीं गए नहीं हैं, वो हमेशा उसके साथ है। अब जब भी वो ऊपर देखता है, उसे यकीन होता है पापा तारा बनकर उसकी रखवाली कर रहे हैं। जिंदगी छोटी है, जो पास है उन्हें संभाल कर रखो।